ये यूजीसी कानून का विरोध हो रहा है, लगातार इस्तीफे गिर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी सब बात झूठ बोल रहे हैं, लेकिन एक ही बात सच बोलते हैं कि हिंदू सो रहा है। लगातार हिंदुओं को बांटने का काम किया जा रहा है, कभी शंकराचार्य के नाम पर, कभी यूजीसी के नाम पर। नहीं, सवर समाज की बिटिया अगर उनके प्रपोजल को नहीं एक्सेप्ट करेगी तो झूठा फंसाने के आरोप में जबरदस्ती कर ले जाएंगे। यह कानून बना है। ये दलित है और हिंदू है, दलित और बैकवर्ड जो है हिंदू है, सनातनी भी है, लेकिन इनको अपमानित करने का जैसे लोग ठेका ले लिए थे। नुकसान नहीं, भाजपा ने अपनी कबर खोद ली है, और भाजपा ने नहीं, खाली मोदी जी ने। औकात अगर है, औकात अगर है भारतीय जनता पार्टी और मोदी की, तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा के दिखा दो, तुम्हारी औकात सामने आ जाएगी। और यूजीसी का मतलब है अनलिमिटेड गुंडा कंपनी, जो देश में गुजरात की बैठ चुकी है। अरे सनातन गया तेल लेने। यूजीसी को लेके भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिरी नजर आ रही है। आपने देखा कि किस तरीके से अलंकार अग्निहोत्री, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि ब्राह्मणों का अपमान भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। उनके श्रद्धालुओं का, उनके साथियों का जटा पकड़ के खींची गई, उससे भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज काफ़ी नाराज़ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 2027 में ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा या नहीं? क्या नाम है आपका? अरे पूरा ब्राह्मण की बात ही छोड़ दो अब। अब इस समय ब्राह्मण का नाम क्या है? अरुण द्विवेदी नाम है हमारा। अभी इस समय ब्राह्मण की बात ही खत्म हो गई है। देश को बांटने वाला काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने। ये कहते थे ना, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। देश को बांट के जा रहे हैं, अपनी तो जिंदगी जी ली इन्होंने। अब जो भाजपा में और कार्यकर्ता बैठे थे, उनके लिए काट के चले गए। कहते नहीं कि पहले फल खा लिया अपना और देखा कि हमारा पेट भर गया, पट से जड़ काट दी, और जड़ काटने वाला काम किया है। भाजपा की जड़ काट गए हैं मोदी जी। अब अगर ये कानून वापस लेते हैं तो दलित नाराज, और नहीं लेते हैं तो 35, 38, 40% सबर समाज इनके हाथ से जा रहा है। आपकी बात 27 में नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को। नुकसान नहीं, भाजपा ने अपनी कबर खोद ली है, और भाजपा ने नहीं, खाली मोदी जी ने। जिस तरीके से मोदी जी ने हमको डाइवर्ट किया ना, हिंदू 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 खतरे में, और हम मान गए। सवार समाज पागल हो गया एकदम पूरी तरीके से हिंदुत्व के लिए। लेकिन और जैसे देखा कि इधर डाइवर्ट हुआ, उधर फट से काट दिया एकदम से। नाम क्या है आपका? नीरज उपाध्याय। कुछ दिन पहले एक मामला आया था, तुगलकी फरमान। विपक्ष के लोगों ने कहा तुगलक। तुगलक का अर्थ जानते हैं? तुगलक का अर्थ यही है कि जो हम कहें कि पीपल का नहीं आम का पेड़ है, तो तुम कहो कि आम का पेड़ है, नहीं कहोगे तो तुमको उल्टा टांग देंगे। क्यों? कि हम राजा हैं, सत्ता मेरे हाथ में है। ठीक है। शंकराचार्य भाई साहब ने कहा, शंकराचार्य एक बात, सारी बात खत्म कर दो यार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गए तेल लेने, गौ हत्या, और हमारे बाबा जी बहुत बड़े गौ रक्षक है ना। जितनी भी बीफ की एजेंसियां हैं, कंपनियां हैं, किसकी है बताने की जरूरत नहीं, आप बता दीजिए। उनसे चंदा क्यों ले? इसी मेन मुद्दा शंकराचार्य का तो यही है ना कि तुम उन्हीं से चंदा ले रहे हो। किरण रिजिजू पीछे बैठता है, वो कहता है हम गौमांस खाते हैं, जिसको जो करना कर लो, उसके खिलाफ पहले कार्रवाई करो, उसके बाद किसी से बात करना। अच्छा, एक बात ये बताइए, स्वर्ण समाज क्या भारतीय जनता पार्टी से नाराज है? 27 में क्या नुकसान होने वाला है? ऐसा है भैया, बहुत ठेठ बात हम बता दे। भारतीय जनता पार्टी प्योर व्यापारियों की पार्टी सन 1992 से रही है। कटोगे, यही मोदी जी कहते थे ना। आप ये बताइए, आज जो है केवल पिछड़ों और दलितों के हक की बात कर दिए तो वह जो सबसे खराब हो गए। आप ये बताइए कि सदियों से सताया जा रहा था, पीड़ित किया जाता है, रोहित बोमिला के साथ अन्याय अत्याचार हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो उन्होंने निर्देश दिया। तब जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक कानून ले आया कि किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, अपमानित न किया जाए। EWS के लिए भी कहा, तो अब इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग कि किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, अपमानित न किया जाए, EWS के लिए भी कहा, तो अब इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग केवल हिंदू क्या बैकवर्ड और दलित हिंदू नहीं है, बैकवर्ड हिंदू भी दलित है और हिंदू है, दलित और बैकवर्ड जो है हिंदू है, सनातनी भी है, लेकिन इनको अपमानित करने का जैसे लोग ठेका ले लिए थे। और जितनी यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर की भर्ती नहीं होती, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, कहते हैं नॉट फाउंड सुटेबल, यह कह के टाला जाता है। केवल सवर्णों की भर्ती के लिए हमारा हक लूटा जा रहा था। आज हक मिलने की बात आई। आप बता दीजिए
45 यूनिवर्सिटी केंद्रीय है, उसमें केवल एक दलित जो है कुलपति है, और जो है 5 केवल बैकवर्ड के है, और सब यही लोगों का, सवर्णों का। अरे सवर्णों को जो है सब कुछ तो दे दिए है, आज थोड़ा सा हक मिल रहा है तो उस पर हो हल्ला कर रहे हैं। तो मोदी जी है तो मुमकिन है, आज नहीं कह रहे हैं, अब कहते हैं बटोगे तो कटोगे। अरे हिंदुओं को क्यों बांट रहे हो भैया? हिंदू तो एक है और हिंदुओं का हक मिल रहा है, तब क्यों हो हल्ला हो रहा? हिंदू का हक मिलना चाहिए सभी को। चोरी करे, औकात अगर है, औकात अगर है भारतीय जनता पार्टी और मोदी की, तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा के दिखा दो, तुम्हारी औकात सामने आ जाएगी। नाराज है ब्राह्मण समाज? कौन ब्राह्मण समाज? अरे ब्राह्मण समाज ठेका लेने वाली भारतीय जनता पार्टी से नाराज है? ना बाबू, ब्राह्मण समाज तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन मायावती का पैर छूने चला गया। मोदी जी के नाम पे ही आए थे और मोदी जी ने अपना नाम दिखा लिया कि हमने काम कर लिया। अब जो नीचे और नेता बैठे हैं उनके लिए जड़ काट के चले गए हैं। इस बार मोदी जी का सिस्टम नहीं चलने वाला है जादू। आपने देखा बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी में भी इस्तीफों की झड़ी लग गई। नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में जो थोड़ा सा जमीर रखते होंगे ना नेता, जो नेता सवर समाज के होंगे, थोड़ा भी जमीर होगा। जिस तरीके से मोदी जी ने हमको डाइवर्ट किया ना, हिंदू 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 खतरे में, और हम मान गए। सवार समाज पागल हो गया एकदम पूरी तरीके से हिंदुत्व के लिए। लेकिन और जैसे देखा कि इधर डाइवर्ट हुआ, उधर फट से काट दिया एकदम से। राजेंद्र त्रिपाठी नाम लेके कह रहा हूँ, राजेंद्र त्रिपाठी बहुत बड़े ब्राह्मणों के ठेकेदार है ना, एटलस से चलते थे, आज सफारी से चले। कितने ब्राह्मणों का भला किया उसने? कितने ब्राह्मणों का? भारतीय जनता पार्टी मौजूदा कार्यकाल कैसे देख रहा है? ब्राह्मण समाज का अपमान हो रहा है क्या? शंकराचार्य की जटा पकड़ खींची गई, एनकाउंटर हो रहे तमाम तरीके। एक मिनट, रावण सुनो, पूरे ब्रह्मांड में रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं था। अहंकार, ये अहंकार है, ये अहंकार है जो हम कह रहे शंकराचार्य छोड़ दो, साधु था ना, साधु की चोटी पकड़ के तुम खींचोगे, ये कहाँ से का है? ये कहाँ की बात है? उसी शंकराचार्य के पास जाकर के पैर छूते हो, उसी शंकराचार्य को तुम्हारा मतलब निकल गया तो तुम चोटी पड़ रहे हो। मोदी है तो मुमकिन ये है, मोदी ये है, मुमकिन ये है कि सब कुछ बिक सकता है, सब बर्बाद हो सकता है। 2014 के पहले जितना बना था सब मोदी जी ने बेच दिया। और जितनी यूनिवर्सिटी है प्रोफेसर की भर्ती नहीं होती, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कहते हैं नॉट फाउंड सुटेबल, नॉट फाउंड सुटेबल, यह कह के टाला जाता है। केवल सवर्णों की भर्ती के लिए हमारा हक लूटा जा रहा था, आज हक मिलने की बात आई। आप बता दीजिए 45 यूनिवर्सिटी केंद्रीय है, उसमें केवल एक दलित जो है कुलपति है, और जो है 5 केवल बैकवर्ड के है, और सब यही लोगों का, सवर्णों का। अरे सवर्णों को जो है सब कुछ तो दे दिए है, आज थोड़ा सा हक मिल रहा है तो उस पर हो हल्ला कर रहे हैं। तो मोदी जी है तो मुमकिन है, आज नहीं कह रहे हैं, अब कहते हैं बटोगे तो कटोगे। अरे हिंदुओं को क्यों बांट रहे हो भैया? हिंदू तो एक है और हिंदुओं का हक मिल रहा है, तब क्यों हो हल्ला हो रहा? हिंदू का हक मिलना चाहिए सभी को। हिंदुओं को हक मिल रहा है तो क्यों हो हल्ला कर रहे हैं आप लोग? हाँ, इनको तो मजा आ गया। मैंने बहुत सही इनको तो मजा आ गया। चक्कर ये है ना, जैसे बंदर बांट हो रहा हो तो इनको मजा आ गया। ये कितने बड़े हिंदुओं की तैसी हैं, ये कितने बड़े हिंदुओं की तैसी सब जानते हैं पूरी तरीके से। शंकराचार्य को जब अपने लाठी चलाई थी तब इन शंकराचार्य से प्रेम नहीं था। आज सबसे पहले तेज चिल्ला रहे हैं अखिलेश जी, कहते हैं बहुत अपराध हुआ। जब तुम लाठी चला रहे थे तो वो लाठी नहीं थी, तो वो भी लाठी क्यों? अखिलेश ठीक है, ये यूजीसी कानून का विरोध हो रहा है, लगातार इस्तीफे गिर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी सब बात झूठ बोल रहे हैं लेकिन एक ही बात सच बोलते हैं कि हिंदू सो रहा है। लगातार हिंदुओं को बांटने का काम किया जा रहा है, कभी शंकराचार्य के नाम पर, कभी यूजीसी के नाम पर, तब भी हिंदू सो रहा है। शंकराचार्य की पुलिसिया दमन हुआ लेकिन हिंदू सो ही रहा था ना, कि हिंदू जागा होता तो योगी जी और मोदी जी की हिम्मत थी शंकराचार्य के साथ ऐसे कर लेते। 80% आबादी, 85% आबादी है। योगी जी सही कहते, कटोगे तो बटोगे, लेकिन काटने का काम तो योगी जी मोदी जी कर रहे हैं ना। शंकराचार्य के नाम पे बांट रहे हैं, यूजीसी के नाम पे बांट रहे हैं, उदय कर रहे हैं।
मोदी जी योगी जी नुकसान होगा 2027 में भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी। इसी बौखला यही बौखलाहट है। मिनट। अब जो बौखलाहट जो यूजीसी टीजीसी सीटीसी जो भी एबीसीडी आ रहा है जो कि ये केवल 2027 की बौखलाहट है। यूपी में क्यों हो रही है? क्योंकि उनको पता है कि एक बहुत बड़ा धड़ा इनके सत्कर्मों से बहुत ज्यादा खुश हो गया, इसलिए इनको लग रहा है कि इनकी कुर्सी गई। सारी घटना लेकिन यूपी में क्यों हो रही है? क्योंकि केंद्र सरकार चाहता है यूपी बर्बाद हो जाए। गुजरात को यहाँ आबाद करना चाहते थे, योगी जी को बर्बाद करना चाहते हैं केंद्र सरकार। डबल इंजन की लड़ाई है ये कह रहे हैं। वास्तविकता तो ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही। हकीकत ये है कि बाबा जी का सपना है प्रधानमंत्री का। ये बाबा जी का सपना नहीं, उन्होंने पूरी जनता का सपना और नहीं उनका, लेकिन योगी जनता चाहती थी। मोदी और अमित शाह का सपना है कि ये कभी प्रधानमंत्री न बनने पाए। क्यों कि जितने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, जितने बड़े बड़े कारनामे किए हैं दिल्ली वालों ने दिल्ली। मैं बीजेपी का विरोधी हूँ योगी, लेकिन व्यक्तिगत अगर मुख्यमंत्री योगी की बात करूं तो योगी पर्सनली ईमानदार आदमी है। भले उल्टा सीधा जो भी करे उनका अपने विवेक है ईमान, लेकिन जिस दिन ये आदमी कुर्सी पर बैठ गया प्रधानमंत्री की, वो दिन मोदी और अमित शाह की खैर नहीं, इसलिए इसको कभी प्रधानमंत्री केशव मौर्य तो विरोध कर रहे हैं योगी जी। केशव मौर्य तो यार आरएसएस के आदमी है, संघ के आदमी है, बिना जीते हुए डिप्टी सीएम बन गए। योगी की औकात होती तो रोक लेते। अपना चुनाव जीत पाए थे कि दूसरी पूरी पार्टी को जिताएंगे। ये सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री का, ये सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री का। उत्तर प्रदेश में ये सोच रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं सीधा सवाल भारतीय जनता पार्टी को 2027 में नुकसान पहुंचेगा या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। आप बताइए। देखिए ये और चोरी वाला SIR वाला मुद्दा ना, ये बहुत बड़ा मतलब क्या बोलते हैं और चोरी का स्कैम कर चुका है। चाहे यूजीसी आ जाए, चाहे पहुंचेगा या नहीं 27 में भाजपा को? कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी के नहीं पहुंचेगा, कोई ना नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि और चोरी करके ही जीत जाएंगे ये लोग। सुनिए, लेकिन 2027 में यूजीसी क्यों है बता रहा हूँ। ठाकुर जी पंडित जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, पढ़ लेंगे तो झंडा नहीं उठाएंगे, इसलिए उनको पढ़ाई से दूर करना जा रहा है। आप ये बताइए, सुनिए, भाजपा को 27 में चुनाव में इनको डर है भारतीय जनता पार्टी को हमारी सीट जाएगी, इसीलिए SIR के तहत 3 करोड़ का वोट का तो सत्यानाश कर दिया यूपी में। अब रही बात दूसरी कि इसके बाद भी ये जीतेंगे। क्यों कि EVM बाबा जिंदाबाद। अभी भाई ने कहा कि जीतते हैं। इस बार भाजपा जाएगी, दोनों तरफ से जाएगी। ये कानून वापस लेंगे तो जाएगी और नहीं लेंगे तो जाएगी। यूजीसी का नाम है आपका? मैं श्री राम तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता, प्रदेश महासचिव। बताइए आगे आइए। ये जो यूजीसी कानून लेके आई है ना भाजपा, ये इसका एकदम सत्यानाश करने के लिए अपना लेके आ गया ये सत्यानाश। जब भाजपा लुटिया डूब जाएगी भाजपा की। एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर यूजीसी कानून को वापिस नहीं लिया तो उसकी लुटिया क्या सवर्ण एकदम उनको एकदम वोट नहीं देगा, बहिष्कार कर देगा। इन्होंने अपना एकदम सत्यानाश करने के लिए लेके आ गया है। ये हमेशा आरक्षण हर आदमी को एक दूसरे से लड़ा के, अभी देखिए मुस्लिम हिंदू लड़ा रहे थे, अब उसके बाद आप लड़ा रहे हैं किसको? SC प्लस सवर्ण। अब ऐसे लड़ा देंगे तो देश को ऐसे बांटने का काम कर दे रहे हैं। ये लोग कुछ करने वाले नहीं है। नुकसान हो रहा है 27 में, एकदम बुरी तरह से नुकसान हो रहा है। इनका कुछ भी बचने वाला नहीं है, ये एकदम सत्यानाश हो जाएगा। में भाजपा को नुकसान हो रहा है। 27 में भाजपा पूर्ण रूप से जाने वाली है। किस मुद्दे पे जानते हैं? यूजीसी का मुद्दे पे। यूजीसी का मुद्दा, यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, लेकिन मोदी अमित शाह जी के लिए यूजीसी का फुल फॉर्म है मोदी जी के लिए उल्टी गिनती चालू। इनकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस सिंह सैगर है। अगर यूजीसी का नियम में बदलाव नहीं लाते हैं, अगर इसको खत्म नहीं करते हैं, तो मोदी अमित शाह तुम्हारी खैर नहीं। तुम और एक चीज और, जो तुमने षड्यंत्र रचा है योगी जी को सत्ता से हटाने के लिए, तो जिस दिन योगी जी सत्ता से हट गए तो ये दोनों गुजराती ये चाहते हैं कि योगी जी सत्ता से हटे। की लड़ाई तेज हो गई है। ये दोनों गुजराती केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य के पक्ष में बोलते हैं और शंकराचार्य बोलते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का मुख्यमंत्री होना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं, मुख्यमंत्री होंगे।
अपनी सीट तो बचा नहीं पाए। तो ये ऐसे नहीं है कि नहीं 27 में भाजपा को हो रहा है, भाजपा का नुकसान यूजीसी के मुद्दे पे हो रहा है ना। अब आप बताइए, यूजीसी के मुद्दे को लेके जो लड़ाई चल रही है केंद्र और प्रदेश की, देखा जा रहा है कि डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। केशव मौर्य शंकराचार्य के हुए अपमान का कह रहे हैं कि अपमान नहीं होना चाहिए था, बात करके आप सारी चीजों का हल निकाल सकते थे। क्या देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है कि नहीं? सौर समाज अलग जा रहा है या साथ में रहेगा? देखिए, दुखती रग पे हाथ रखा तो यही जो अभी हमसे पहले बोल रहे थे, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। मगर कहीं अगर पंडित समाज पे बात आई है तो कहीं ना कहीं बौखलाहट सामने दिखी है। मगर सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल यहाँ ये है कि यूसीसी का मतलब समझ लीजिए अनलिमिटेड चुनावी चूरन, और यू अरे बोलने तो दीजिए। और यूजीसी का मतलब है अनलिमिटेड गुंडा कंपनी, जो देश में गुजरात की बैठ चुकी है। अनलिमिटेड गुंडा कंपनी बैठ चुकी है। दरअसल ये स्वर्ण समाज और जो नीचे जातियों के लोग हैं, इन पे ये लड़ाना चाहते। कल को अगर आज स्वर्ण समाज अगर खिलाफ है, कल अगर वो दूसरे कोई अपना मोर्चा लेके आ गए तो वही होगा कि नरेंद्र मोदी जैसे किसानों के सामने थूक के चाटा था कि भैया मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, मैं अपना ये बिल वापस लेता हूँ। ऐसे ही ये जो बड़ी जाति, स्वर्ण जाति और छोटी जातियों को लड़ाने का काम कर रहा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये लड़वाने के लिए देखा नहीं अभी आपने, यहाँ पे कई ऐसे लोग थे जो बीजेपी के हक में बोलते थे, आज उनकी दुखती रग पे हाथ धरा है तो उनको पता चला है कि हकीकत क्या है, भाजपा की हकीकत क्या है। 2027 ही नहीं, अब आने वाले समय में देश की जनता समझ चुकी है, वो किसी भी समाज से हो। ये और मोदी और शाह, ये जो गुजराती टीम है, ये सिर्फ जातियों को लड़ा कर ही सत्ता में रहना चाहती है। बड़ी बात। आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजेश जोगी, जनसेवक राजेश जोगी। ये बताइए, ये जो यूजीसी कानून में बदलाव करा गया है उससे स्वर्ण समाज नाराज है। शंकराचार्य के साथ जो अपमान उनको करा गया है, उनके साथियों की जटा पकड़ के खींची गई है, क्या स्वर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा या अलग हो जाएगा 27 में? देखिए, जो हुआ है उनके साथ, बच्चों के साथ, जो वहाँ के साधु बच्चे थे उनके साथ जो हुआ है, ये अन्याय नहीं, मानवता के खिलाफ अन्याय है। वो सवर्ण हो या बैकवर्ड हो, कोई साधु की कोई जाति नहीं होती। सही पूछिए तो मानवता ही इंसानियत है, मानवता ही जाति है और धर्म, दोनों मानवता ही है। और जहाँ मानवता नहीं है वहाँ न कोई धर्म है न कोई जाति है। उपाध्याय जी, आप ये बताइए कि स्वर्ण समाज के भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो गया है, उसको मनाने की कवायतें अब भारतीय जनता पार्टी में भी शुरू हो गई, लेकिन इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी में। अब क्या होने वाला है 27 में? भारतीय जनता पार्टी के साथ स्वर्ण रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, सवर्ण समाज की अगर बात कर रहे हैं तो सवर्ण समाज का एक बहुत बड़ा धड़ा जो अपने आत्मसम्मान और अपने गुरु और अपने धर्म के प्रति सजग है, वो तो नाराज है। वो नाराज है और बिल्कुल गारंटी के साथ है कि आने वाले चुनाव में इनको नुकसान होगा। और जो लेकिन बहुत बड़े, बहुत सही भाई साहब, जो अंधभक्त है, और अंधभक्त उनको नहीं कहेंगे, सत्ता के चाटुकार। क्यों कि इसी योगी सरकार जब पहली बार बनी तो जो लड़के, जो युवा अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में कहते थे जय अखिलेश जय अखिलेश, जैसे गवर्नमेंट उनकी गई और बीजेपी जीती तो वही हरामजादे इसी भारतीय जनता पार्टी के जय अखिलेश जय अखिलेश। हमने कहा कब है? तुम लोग तो वहाँ कहते थे जय अखिलेश, सब कह गए अखिलेश। तो ऐसे सबड़ घूम फिर करके सत्ता की रोटी चाटने के लिए और तेल लगा लेके आए हो। सनातन के बड़ा प्रचार, सनातन का अर्थ पहले जान लो, भेष बदल ले। एक बात बताए, टोपी पहले हो ना, तुम्हारी बात करेंगे। हिंदू जितने यहाँ हैं, कोई हिंदू किसी भी हिंदू के घर में कभी गया तो होली दिवाली दशहरा में पूछ ले कि तुम मर रहे हो जिंदा? अगर कोई दिवाली घर में, किसी हिंदू घर में अगर दिया नहीं जल रहा है तो बगल वाला कहता है मालूम फलाने के पटाखा नहीं जला। और एक गया गुजरा 2 कौड़ी का कुजड़ा जिसको बोलते हैं मुसलमान, वो भी 2 पैसा सदका निकालता है और अगल बगल में जाके पूछता है कि हमारे भाई बंधु, इसको कहते हैं एकता, कहते हैं हिंदू खतरे में है। 140 करोड़ हो, 100 करोड़ हिंदू, 40 करोड़ मुसलमान से खतरे में, क्यों कि नामर्द हो। अरे शंकराचार्य ने कहा ना
से सरकार है एक शंकराचार्य कहा ना, एक मजार पर अगर आप कुछ करते हो तो मुसलमान एक हो जाते हैं। मणिकर्णिका घाट में हजारों साल पुराना मंदिर तोड़ दिया गया, बातें कर रहे हैं। तो राम मंदिर बना, तो राम मंदिर बना, राम मंदिर, एक मिनट, राम मंदिर, अरे रुकिए, राम मंदिर 1992 से लेकर के और 2022 तक कितना चंदा चढ़ा, हिसाब दो। सब मंदिर तोड़ दीजिए, कितने बने? पहली बात सुनिए, सब मंदिर को तोड़ दीजिए। कौन खोला? राम मंदिर को मुद्दा किसने बताया? राम मंदिर, आपकी तरह कोई टच नहीं है, बोलिएगा मत पहले, आप चुप रहिए। थोड़ा पीछे हो जाइए आप। सब मंदिर तोड़कर राम मंदिर बना ना, और मोदी चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। यार एक मिनट भैया, आपकी बात कटा, एक सेकंड, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज पूछना चाहता हूँ, रुक जाइए। एक चीज, एक बात करिए, यहाँ सब लोग इंसान है ना, हिंदू मुसलमान छोड़ दी, इंसान है ना। इंसान अगर नहीं रहेगा, इनसे पूछिए अपने घर में कई घंटा पूजा करते हैं, इनसे पूछिए कई घंटे। अरे यार UGC SIR दुनिया का नपोर इसलिए लगा कि वोट में चोरी करे। औकात अगर है भारतीय जनता पार्टी मोदी की, तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा के दिखा दो, तुम्हारी औकात सामने आ जाएगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, काम डाउन शुरू हो चुका है। काउंटडाउन शुरू? हाँ, काउंटडाउन शुरू हो गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस ने यही शंकराचार्य के ऊपर लाठियां चलवाई थी, सत्यानाश हुआ। समाजवादी पार्टी ने इन्हीं शंकराचार्य के ऊपर लाठियां चलाई थी, सबने देखा था, सत्यानाश हुआ। वही काम आप भी कर रहे हो, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना। एक कहावत है ना, हमारे नहर चींटी के पर जमाते हैं, अब ये जम चुके हैं, इनके कटने वाले हैं ये पर। 27 में बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी की तो हिंदूवादी पार्टी माना जाता था, हिंदू हृदय सम्राट बोलते थे अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या हो गया आखिर, कैसे, किस दबाव में ये फैसला लिए UGC वाला? बड़े शर्म की बात है ये कि सवर्णों ने पूरी दम लगाई थी और भाजपा लाई। सब बट रहे थे वहाँ पे। सवर्ण खाली इस रंग को बचाने के लिए सवर्ण समाज ने खूब खून बहाया है, थोड़ा बहुत नहीं बहाया, बहुत बहाया। और नहीं मानो तो आज़ादी में नाम गिन लो, नाम जब आज़ादी में गिनोगे तो पता चल जाएगा। और उन्हीं के ऊपर जब तुमने तलवार लटका दी है तो तुम खेल गए ना, दिखा दी ना अपनी जात, मोदी जी ने दिखा दी ना। सवर्ण समाज किधर जा रहा है? आखिरी सवाल। सवर्ण समाज एक नई पार्टी बना रहा है और बन गई। 10 तारीख को हजरतगंज में दिखेगा, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के नाम पे। अलग हो गया सवर्ण समाज, बिल्कुल अलग होगा। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो गया, चुका है, टूट गया है, सब जाएगा। फिर से बात कर रहे हैं। स्वर्ण समाज नाराज है क्या भारतीय जनता पार्टी से? शंकराचार्य के साथ इस तरीके का अपमान किया गया, उनके साथियों के साथ जटा पकड़ के खींची गई, और फिर अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि UGC में सवर्णों का अपमान करा गया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, जिसे राज चाहिए वो नाराज नहीं होता है। सवर्ण समाज हमेशा सत्ता के साथ रहा है, सरकार के साथ रहा है और सरकार के साथ सत्ता के साथ रहेगा। रहा सवाल शंकराचार्य जी का, तो शंकराचार्य जी वहाँ गलत है। जब माघ मेला प्रशासन ने कहा था कि VIP कोई प्रोटोकॉल मूवमेंट नहीं होगा, तो आराम से जाके स्नान करते और पूजा पाठ करते, कोई दिक्कत नहीं। और साधु संतों को, सन्यासियों को, शंकराचार्यों को कोई दिक्कत नहीं है, और इनको दिक्कत है। तो केशव मौर्य भी तो कह रहे हैं कि गलत हुआ है उनके साथ, उनका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है, बात करके सारा हल निकल सकता था। बिल्कुल, अगर किसी बात करके बिल्कुल सारा हल निकलता है, लेकिन किसी को विवाद ही करना है। आप शंकराचार्य जी को कब से जानते हैं? तभी से ना, जब श्री अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे और बनारस में उनके ऊपर लाठीचार्ज कराए थे। विवाद में आने के लिए और अपने को हाईलाइट होने के लिए इस तरह कृत्य करते रहे। अभी कुंभ मेला हुआ, कुंभ मेले में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा मांग रहे थे। ये राजनीति कर रहे थे कि नहीं? क्या ये राजनीतिक? आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम हृदय राम है। आप ये बताइए कि UGC का जो कानून लाई है भारतीय जनता पार्टी, उससे फायदा पहुंचेगा या नुकसान पहुंचेगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी दूरदर्शी हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं। जो फैसला करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, और ये UGC का कानून देश हित में है, समाज हित में है। अब पूरा का पूरा समझ लिए कि ये 90% जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग है, वो सब मोदी जी के समर्थन में है, साथ में है। जब इस देश में 10% गरीब सवर्ण समाज को आरक्षण की बात आई, जब लागू हुआ लोकसभा राज्यसभा में, तो देश के जितने दल पार्टी के दलित पिछड़ों के नेता थे, सबने स्वागत किया, किसी ने विरोध नहीं किया। ठीक है, और आज जब UGC लागू हो रहा है तो कुछ नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान ने सबरी के बेर जूठे नहीं खाए थे? क्या भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के हाथ से खाना नहीं खाया था?
आप बताइए क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं पहुंच रहा। रुके रहिएगा एक मिनट आप। मतलब नहीं खाएंगे उनके साथ नहीं, तो केस कर देंगे, और नहीं अगर वो नहीं खाएंगे तो धमकी देके केस करेंगे। सबर समाज के ऊपर पहले कमियां थी क्या भाई? पहले कमियां थी क्या? सबर समाज पूरा सर्वे कर लो, आप सर्वे में दिख जाएगा सबर समाज सबसे ज्यादा गरीबी रेखा में है। वो दिखा किसी को? कांग्रेस को दिखा माइनॉरिटी का दर्द, मोदी जी को दिखा दलित का दर्द, सबर का दर्द कौन देखेगा भाई? कौन सा ऐसा नेता आएगा जो सबर के लिए बोलेगा? और जितने भाजपा में बैठे हैं नेता सबर समाज के, अगर उनमें जमीर जगह हो तो इस्तीफा देंगे और ये पार्टी का अभी से शुरू हो जाएगा। तमाम लोगों से हमने बात करने की कोशिश करी कि स्वर्ण समाज क्या चाहता है। जिस तरीके से स्वर्ण समाज का अपमान हुआ, यूजीसी के मुद्दे को लेकर स्वर्ण समाज के तमाम जो लोग थे वो भारतीय जनता पार्टी में से इस्तीफा दे रहे हैं, और पीसीएस अधिकारी जो थे बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन सारे मुद्दों पे हमने स्वर्ण समाज के लोगों के और पिछड़े समाज से लोगों से बात करने की कोशिश करी। कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो साफ तौर पे नजर आई। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।